डेली साइंस डोज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं डोज नंबर 21 के क्वेश्चंस को, जहां पे मैं आपको सभी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में भले दिखाऊं, लेकिन साथ ही साथ सही तरीका भी सिखाऊंगा। अटेम्प्ट करने का जो सही अप्रोच क्या होना चाहिए उसे भी सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बाकी के क्वेश्चन का क्या, तो देखिए बाकी जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट डोज, ठीक है, डिफरेंट डोज के हेल्प से मैंने आपको सभी करवा दिया है। जो आपको प्लेलिस्ट का नाम क्या है, डेली साइंस डोज, ठीक है, फिजिक्स, वहीं से आपको देखने को मिलेगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले 201 नंबर क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोले कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का जी का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है, अगर सिंपल सा पार्ट बोले तो जी का मान पृथ्वी का सबसे अधिक कहाँ पे होता है आपको बताना है। तो देखिए मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले डोज में बता दिया है, ठीक है। तो ये जरूरी हो जाता है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अगर आपको सही ढंग से सीखना है तो सबसे पहले आपको जो पीछे का जो भी डोज है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला कि जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ठीक है, पृथ्वी का जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है आपको बताना है। तो याद रखिए जो पोल होता है ना, पोल पे जी का जो मान होता है वो सबसे अधिक होता है। वहीं अगर इक्वेटर का बात करें तो सबसे कम इक्वेटर पे होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान यानी कि जी का मान। तो यहाँ पर आपसे पूछा है सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, पोल। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, गलत। कुतुब मीनार के ऊपर, ये भी गलत। भूमध्य रेखा पे यहाँ पर तो सबसे कम होगा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, अंटार्कटिका, क्योंकि ये भी पोल पे है ना। अंटार्कटिका क्या है, पोल है, ठीक है, अर्थ का एक पोल है, नॉर्थ पोल। तो ये होगा आपका राइट आंसर। चलिए इसको टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव चालित जो ब्रेक है किसके नियम पर कार्य करता है। तो बहुत ही इसका जो आंसर होना चाहिए बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। वो क्या है, जो द्रव चालित ब्रेक है वो बेसिकली पास्कल के नियम पे आधारित है। तो ये पास्कल का नियम होता है क्या है, ये रहा पहला नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पास्कल। तो ये पास्कल का नियम बोलता है क्या है, ठीक है। अगर आपको जानना है तो फिर से मैं बताऊंगा कि पीछे का जो भी डोज है वो सबसे पहले देखिए, ठीक है। वहीं पे मैंने सही ढंग से पास्कल के नियम को बताया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि द्रव चालित जो ब्रेक है किसके नियम पर कार्य करता है, तो वो काम करता है पास्कल के नियम पे। टिक करते इसको, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर है। तो देखिए पीछे का डोज जो कि डोज नंबर 21, वहां पर मैंने आपको बताया कि जो न्यूटन मीटर है वो किसका इकाई होता है। तो वहां पर मैंने आपको बताया कि ये तो ऊर्जा का इकाई है ही है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किसका नहीं है। जो निम्नलिखित दिया, ये रहा ऑप्शन में जो दिया गया आपका ऑप्शन है, इसमें से किसका न्यूटन मीटर इकाई नहीं है। तो ये रहा पहला ऑप्शन, देखिए क्या है, बल। दूसरा गतिज ऊर्जा। तीसरा कार्य और चौथा ऊर्जा। तो याद रखिए जो ऊर्जा तो आपका होगा, मैंने आपको बताया कार्य भी होगा, गतिज ऊर्जा भी होगा, लेकिन बल जो है आपका नहीं होगा। तो यानी बल जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है न्यूटन मीटर जो है इसका बल का इकाई नहीं है। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एक धावक जो है लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए कोई भी जो धावक है वो कुछ दूर से दौड़कर आता है, उसके बाद क्या करता है, वो छलांग को लगाता है। ऐसा इसलिए ताकि जब वो दौड़ना स्टार्ट करे तो उसके पूरे जो बॉडी है उसमें क्या आ जाए, गतिज जड़ता आ जाए, जिसके वजह से वो जो गतिज जड़ता है उसको लंबी छलांग लगाने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो यही रीजन है कि कोई भी जो धावक है वो लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए कि छलांग लगाने से पूर्व उसके शरीर की गति ऊर्जा उसको ज्यादा दूर तक कूदने में मदद करती है। तो ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसको टिक करते हैं। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 2011 और बीएड 2009 का क्वेश्चन है। तो देखिए काफी लोगों ने ये बचपन में पढ़ रखा होगा कि अगर आप दो वस्तु अलग अलग द्रव्यमान का, ठीक है, वस्तु को किसी ऊंचाई से फेंकेंगे तो दोनों क्या होगा, साथ में ही जमीन पर आके गिरेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए दोनों साथ में क्या होगी, जमीन पर गिरेगी। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये रहा। इस ऑप्शन को देखिए, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचती है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल। बढ़ते आगे।
देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है कि कोणीय संवेग बोलते किसको है, ये होता क्या है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोणीय संवेग किसके बराबर है। तो याद रखिए कोणीय संवेग जो है वो जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय जो वेग होता है उसके बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग के बराबर होता है कोणीय संवेग। ठीक है, चलिए इसको भी टिक करते हैं। तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। मतलब जो बर्नौली का सिद्धांत है, ठीक है, वो किसके बारे में बताता है। तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट हो रही है, क्योंकि इसके बाद एक लास्ट जो आपका 22 नंबर डोज है वही बचा हुआ है यांत्रिकी से। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर को टिक करते हुए चलेंगे। अगर आपको जानना है इसके बारे में हर एक पॉइंट का सही ढंग से, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो आगे का डोज जो भी मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है उसको देखनी पड़ेगी। तो बर्नौली का सिद्धांत जो है उसको मैंने समझाया है। तो बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए टिक कर लेते हैं। ये रहा, ऊर्जा संरक्षण जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, वो क्या होगा, पृष्ठ तनाव, है ना। हर एक द्रव का अपना एक बल लग रहा होता है, उस बल को क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। मतलब ये बल ऐसा बल है जो कि जिसकी वजह से हर एक द्रव जो है अपने आपको सबसे कम स्थान घेरने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पारे में जो लोहे का सुई है वो क्या करती है, तैरती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला पृष्ठ तनाव। टिक करते हैं इसको भी, बिल्कुल। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर जो द्वारा जो है स्याही को क्यों सोख लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कोशिकत्व। ठीक है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ब्लॉटिंग, जिसके कारण से ब्लॉटिंग पेपर जो है वो स्याही को सोख लेता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा पहला ऑप्शन। देखिए स्याही की सहायता, तो सहायता बिल्कुल नहीं, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में सहायता को, तो ये है नहीं। उसके बाद कोशिकत्व, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया, कोशिकीय अभिक्रिया जो परिघटना है जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लॉटिंग पेपर है वो स्याही को सोख लेता है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कोशिकत्व होती क्या है, ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, इसके बारे में जानना है तो फिर से बोलूंगा कि पीछे का डोज आपको देखनी ही पड़ेगी। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाएगा। तो देखिए शुरुआत में मैंने आपको बताया किसी वस्तु का भार कब ज़्यादा कब कम होगा, ठीक है, किस स्थान पे ज़्यादा या किस स्थान पे कम होगा। तो वहाँ पे मैंने बताया कि पोल जो होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, और जो आपका इक्वेटर होगा, ठीक है, या अर्थ का जो सेंटर होगा वहाँ पे क्या होगा, सबसे कम होगा। तो देखिए किस ऑप्शन पे है, ये रहा। देखिए लास्ट ऑप्शन, देखिए पृथ्वी का जो केंद्र है यहीं पे क्या होगा, किसी भी वस्तु का जो भार है वो आपको कम महसूस होगी। ठीक है, तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस ढंग का डोज अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, देखिए हर रोज आपको डोज इस ढंग का मिलता रहे, ठीक है, और आपका साइंस का पोर्शन और अच्छी हो पाए। इसके बाद हमारा और एक डोज बचता है यांत्रिकी से, जो कि आपका डोज नंबर 22 होगा, लास्ट डोज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं डोज नंबर 22 पे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।